नमस्कार। खबरों में आज लेकर मैं श्रमित चौधरी आपके साथ हूं। रोज की तरह 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ से गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम खबरों का विश्लेषण करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी जगतार भुल्लर के पास जो हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताएंगे। जी जगतार। देखिए शर्मद, अगर बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम से जो स्कीम शुरू की थी सीएम तीर्थ यात्रा, उसके जो सिलसिला वो आज कह सकते हैं कि घूमते हुए मलेरकोटला पहुंच गया। वहां पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल आज जो शरीफ दरगाह वहां के लिए एक ट्रेन को रवाना करेंगे, क्योंकि मुस्लिम भाईचारा मलेरकोटले में रहता है। तो वहां के लिए आज कह सकते हैं कि सीएम तीर्थ यात्रा का वहां से आज सिलसिला जा पहुंचा है। अगर बात करें खडूर साहब में चाहे आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस और अब भाई बलदीप सिंह आउट हो गए, लेकिन अभी भी वहां कह सकते हैं कि मुकाबला तो बना हुआ, क्योंकि अभी भी जो भूपिंदर सिंह बिट्टू वो जो कांग्रेस से बागी उम्मीदवार हो गए, आजाद तौर पे वो उन्होंने अपना नॉमिनेशन की थी। तो कह सकते हैं वहां जो लड़ाई है वो अकाली दल और आजाद उम्मीदवारों के बीच रह गई है, और लोग अभी भी उतने ही कह सकते हैं उनके मन में उत्सुकता जितनी पहले थी। तो अभी भी वहां मुकाबला बना, और अकाली दल अभी भी खडूर साहब चुनाव को हल्के से नहीं ले रहा। वो पूरी फाइट दे रखा, पूरी रणनीति है, सभी एमएलएज की और मिनिस्टर की ड्यूटी लगा दी गई है। और अगर बात करें जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल जो कांग्रेस पार्टी का छात्र विंग है NSUI, उनके साथ उन्होंने अपने बातचीत की, सीधे सवाल भी किए थे, सीधे हमले भी हुए थे विद्यार्थियों की तरफ से। और अब सुखबीर सिंह बादल ने भी शुरू कर दिया विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन करना। तो दोनों को लगता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को और सुखबीर सिंह बादल को भी लगता है कि अगर आपने सरकार बनाई है, सत्ता पे करने अपना सत्ता बनानी है, सरकार बने, तो फिर सबसे बड़ी जो मेन पावर है यूथ है। तो यूथ को कहीं ना कहीं आप इंटरेक्शन करो, उनके सवालों का जवाब दो और फिर वो आपके लिए काम करेंगे। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम कह सकते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से जो सूचना मिली है कि आने वाले 2-3 दिनों में बारिश हो सकती। तो आज भी चंडीगढ़ में सुबह कह सकते हैं हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो अभी भी कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है बारिश। और अगर हम पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बात करें तो अभी भी वो बेड रेस्ट पे, लेकिन उनकी तरफ से जो भारत सरकार को पत्र लिखे जा रहे हैं, तो कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बेड पे होने के बावजूद भी जो कह सकते हैं कि वो अपना काम नहीं छोड़ रहे, भारत सरकार को बार बार लिख रहे हैं। चाहे उन्होंने जो फसल बीमा योजना उसके तहत देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को पत्र लिखा, तो लगता है कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चाहे ठीक नहीं है, लेकिन वो पंजाब के मुद्दे जरूर सेंटर तक पहुंचा रहे हैं, और साथ के साथ ही जो पंजाब के इंपॉर्टेंट इशू है उनको भी पूरी नजर ताक रहे। तो ये पंजाब की बड़ी खबरें जिन पर हमारी पूरा दिन निगाहें बनी रहेगी। जी जी जी। चलिए जगतार, आपने हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताई। अब हम चलते हैं हरेराम मिश्रा के पास जो हमें हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे। जी हरेराम। शमित, अगर हरियाणा की बड़ी खबरों के बारे में बात करें तो बृहस्पतिवार की सुबह बाबा रामदेव के गुरु आचार्य बलदेव का निधन हो गया था, और उसका आज अंतिम संस्कार रोहतक में होने जा रहा है। 12 बजे दयानंद मठ में होना है। उम्मीद की जा रही है कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कई बड़े नेता आ सकते हैं रोहतक में, जिनमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शरीक होंगे। वहीं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और बाबा रामदेव खुद वहां मौजूद रहने की संभावना है। दूसरी अगर बड़ी खबर की बात करें तो अभी हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और जिला परिषद और ब्लॉक समिति के भी परिणाम आ चुके हैं। उसको लेकर के चंडीगढ़ में पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो ये बताने की अपनी उपलब्धियों के तौर पर इस पंचायत चुनाव को बताने की कोशिश करेंगे कि युवा और महिलाएं इस चुनाव से सबसे ज्यादा लाभान्वित हुई हैं। इसी पंचायत चुनाव से एक तीसरी बड़ी खबर है, हिसार का जो पुलिस प्रशासन है, हिसार रेंज का के पुलिस प्रशासन के मुखिया IG अनिल राव ने निर्देश दिए हैं सभी थानों को, चाहे वो हिसार हो, भिवानी या फिर जींद हो,
इन सभी को एक निर्देश दिए हैं कि वो अपने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि जितने भी नए पंचायत सरपंच चुने हैं उनको थानों में बुलाकर उन्हें कानून संबंधी चीजों को बताएं, जिससे उनके गांव में कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसे सही तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म कर सके और उनकी भूमिका उसमें सकारात्मक बनी रहे। और एक चौथी खबर है अंबाला से। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा निर्मल सिंह मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जी ठीक है, चलिए आपने हमें हरियाणा की बड़ी खबरें बताई। अब हम चलते हैं विशाल द्विवेदी के पास जो हमें देवभूमि हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। जी विशाल। श्रमित, हिमाचल की सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री हिमाचल वीरभद्र सिंह से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री हिमाचल के जो पीएसओ हैं पदम सिंह चौहान, उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल दिया गया है। और जो विपक्ष है, भाजपा जो प्रमुख विपक्ष की पार्टी है, उसने इसी पर एक सवाल उठाया है कि किस तर्ज पर क्या ऐसे पॉइंट्स रहे थे, क्या ऐसे आउटस्टैंडिंग या मेरिटोरियस सर्विस रही थी पदम सिंह चौहान की, जिसके चलते पदम सिंह चौहान को प्रेसिडेंशियल मेडल के लिए चुना गया है। दूसरी बड़ी खबर सिक्योरिटी से लेके हिमाचल में है। हिमाचल जहां एक तरफ पूरे देश में एक रेड अलर्ट जारी किया गया था जो टेररिस्ट एक्टिविटी को देखते हुए, वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया था कि हिमाचल की जो सीमाएं हैं बड़ी सुरक्षित हैं। पर जो जमीनी हकीकत है, जो ग्राउंड जीरो पे देखा गया था कि हिमाचल के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जहां से हिमाचल में एंटर किया जाता है दूसरे प्रदेशों में, वहां पे जो पुलिस पोस्ट हैं या चेक पोस्ट हैं, वहां पे अंधेरा होते ही या तकरीबन 10 साढ़े 10 के बाद उन चेक पोस्ट पे ताले दिखे मिलते हैं और जो पुलिस कर्मी हैं वहां से नदारद दिखते हैं। तीसरी बड़ी खबर हिमाचल में पंचायती चुनावों को लेकर है। पंचायती राज चुनाव हो चुके हैं, बेशक वो म्युनिसिपल कमेटी के हों, नगर परिषद के हों या पंचायतों के हों, पर इनमें जैसे जो म्युनिसिपल कमेटी है या नगर परिषद के जो हैं लीडर्स हैं, उसमें जो चेयरमैन चुने जाएंगे, उसमें दोनों ही पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही पार्टीज में गुटबाजी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अभी तक उन चेयरमैन की जो नियुक्ति है, जो उनका चयन है, वो नहीं हो पाया है। चौथी बड़ी खबर भी मुख्यमंत्री के एक बयान से जुड़ी हुई है, पर ये जो खबर है ये जॉन्डिस से जुड़ी हुई है। जॉन्डिस से ये खबर उठी थी क्योंकि जिस ठेकेदार ने अश्विनी खड्ड से पानी उठाकर और उसको साफ करने का जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके पास ठेका था, उस कॉन्ट्रैक्टर को एसआईटी जो शिमला पुलिस ने बनाई थी उसको एसआईटी ने उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लिया है। पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए इस ठेकेदार के पकड़े जाने से पहले ही ये बयान दे दिया था कि जो ठेकेदार है वो बेकसूर है। तो जो विपक्ष है वो एसआईटी की जांच पर ही सवाल उठा रहा है कि जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही जांच होने से पहले ही क्लीन चिट दे दी है ठेकेदार को, तो जो पुलिस है वो कितना सफल रहेगी जांच करने में और कितनी निष्पक्ष रहेगी ये जांच, जो विपक्ष है भाजपा वो इसके ऊपर सवाल उठाती है। पांचवी बड़ी खबर हिमाचल से मौसम से जुड़ी हुई है। जैसे कि जो मौसम विभाग है उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि 28 और 29 को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल में आएगी, उससे जो हायर रीचेस हैं वहां पे बर्फबारी होगी और मिडिल और लोअर सेगमेंट में बारिश होगी। तो शिमला में आज सुबह से लगातार बारिश है और काले बादल अभी भी छाए हुए हैं। जैसे अभी हम इस टाइम भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं तो इस टाइम भी शिमला में लगातार बारिश हो रही है। ये 5 बड़ी खबरें हैं हिमाचल से। श्रमित, चलिए आपने हमें बड़ी खबरें बताई, आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट बलजीत बली, एडिटर बाबूशाही.com, उनके साथ हम खबरों का विश्लेषण शुरू करते हैं। बली साहब, यहाँ पे पंजाबी ट्रिब्यून में एक हेडलाइन है, बेरोजगारां नूं देंगे बादलों दियां बसां दे रूट, अमरिंदर सिंह, ये उनका स्टेटमेंट है। और इसके अलावा ये पंजाबी ट्रिब्यून में छपा है। एक और यहाँ पर खबर, मैं पंजाबी ट्रिब्यून की एक पुरानी खबर निकाल रहा हूँ, हमने भी एक रिपोर्ट चलाई थी, पूरा विश्लेषण किया था कितनी बसें हैं प्राइवेट और कितनी बसें हैं सरकारी। आंकड़ा ये था कि 5000 जो है प्राइवेट बसें हैं पंजाब में, 2500 सरकारी बसें हैं पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज की मिला के। अब यहाँ पर अगर लिस्ट निकालें, इस स्टेटमेंट को मैच करें, बेरोजगारां नूं देंगे बादलों दियां बसां दे रूट,
ऑर्बिट बस के बारे में भी तमाम खबरें हैं यहाँ पर, और बहुत लंबी सी एक लिस्ट है। राजदीप बस सर्विस, करतार बस सर्विस, प्रिंस बस सर्विस, न्यू प्यार बस सर्विस, किक्की ढिल्लों, न्यू दीप गिद्दड़बाहा, न्यू दीप बस सर्विस है। आप समझ रहे हैं इस स्टेटमेंट को और इस लिस्ट को, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा? देखो, ऐसा है कि यूथ की, नौजवानों की, जो युवकों की बेरोजगारी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में। और जो 2017 के चुनाव आ रहे हैं उसके लिए सभी पार्टियां यूथ को, क्योंकि आपको मालूम ही है कि यूथ जो परसेंटेज है वो 18 से 35 साल तक का यूथ है, जो उसकी जो 65% के करीब पॉपुलेशन है, तो वो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और पिछले समय में जो सरकार की जो पॉलिसी थी, नीतियां थी, उससे जो संतुष्ट नहीं है नौजवान युवक हैं जो तो ज्यादा रोजगार नहीं मिले। अब सरकार ने अनाउंस किया है कि 1,20,000 नौकरियां देंगे। तो उसके वजह से यूथ का एक हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ झुक रहा है। अच्छा, ये दिखाई पड़ रहा है कि उनका एक सेक्शन यूथ का उसका ट्रेंड है जो सो पॉलिटिक्स ये डिमांड करती है, पॉलिटिकल सीन है जो उसमें दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को और अकाली दल को भी ऐसा लगने लगा है कि यूथ जो है अगर उसको एड्रेस ना किया गया तो वो 2017 में उनको नुकसान होगा। बली साहब, तो यूथ को टारगेट, इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यूथ की बात हो रही है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट कमीशन की तरफ से जारी हैं, इसमें चाहे ऑर्बिट, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो ये अमरिंदर की स्टेटमेंट की तो ये बैकग्राउंड है। ये जो आपने बसों की बात की है, रूट्स की, ये इंप्रेशन बनने लगा है इस सरकार में। देखो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जो पंजाब का प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उसमें हमेशा ही पॉलिटिशियन जो है वो जो है वो उसमें एक्टिव रहे हैं, दोनों तरफ के। कांग्रेस के भी पॉलिटिशियन है उसमें, अकाली दल के भी हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट का कारोबार रहा उनका। और पिछले समय में ये जो सरकार है, इस दौरान ये इंप्रेशन बनने लगा कि जो रूलिंग पार्टी के साथ जुड़े लोग हैं या रूलिंग पार्टी के अपने लोग, उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। ये लोगों में ये इंप्रेशन और इनके एलिगेशन भी ये लग रहे हैं लगातार, अब इंसिडेंट्स में बने हैं। जो फैक्ट्स फिगर्स आए हैं उसमें ये ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट सेक्टर है जो वो डोमिनेट कर रहा है अब। तो दूसरी तरफ जो सरकारी जो ट्रांसपोर्ट है वो घाटे में जा रही है। तो ये इंप्रेशन बढ़ने लगा कि जो मोनोपोली हो रही है वो रूलिंग पार्टी के ही जो ट्रांसपोर्टर हैं या रूलिंग पार्टी के अपने या उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी मोनोपोली हो रही है। और दूसरे धीरे धीरे उनको जो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं जो पहले इंडिपेंडेंट थे, 1-2 बसें थी जिनके पास, वो खत्म हो रहे हैं, उनको माइनस किया जा रहा है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये एड्रेस करना है, ये कहना है कि हम उनको देंगे बेरोजगारों को। तो ऐसा है कि उसमें जो पहले रूट चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहे जो इलीगल है, ये भी आप हाईकोर्ट की रिपोर्ट में ये कि परमिट 1 है तो बसें 3 चल रही हैं। अच्छा, बली साहब, आपका विश्लेषण सही है, ये आपका विश्लेषण। बली साहब, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे बैलेंस करके चलना चाहिए ना। यहाँ पे जो हम देख रहे थे लिस्ट, इंग्लिश ट्रिब्यून में, द ट्रिब्यून में छपा है, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कमीशन के आंकड़े हैं, उसमें जो सारी लिस्ट है, राजदीप बस सर्विस है, करतार बस सर्विस है, प्रिंस बस सर्विस है, न्यू प्यार बस सर्विस है, इसमें ज्यादातर जो है कांग्रेसी कनेक्शन नजर आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बैलेंस करके नहीं चलना चाहिए। हम यूथ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर यहां लिस्ट तो अपनी भी लंबी है। बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया कि कांग्रेस और दोनों कालियों के दोनों ट्रांसपोर्ट में दोनों गए हैं, ठीक है। वो क्या एक्सपैंड कर सकेंगे? जो पहले भी कैप्टन अमरिंदर की सरकार तो पहले भी रही है, तो तब कितने यूथ को दिए उन्होंने, तब कितने नौजवानों को दिए, ये भी सवाल है। और आगे वो प्रॉमिस कर रहे हैं, तो उसको कितना एक्सपेंड करेंगे और उसका बैलेंस कैसे, जो गवर्नमेंट सेक्टर है जो उसको कैसे बैलेंस करेंगे? क्या उनकी कॉस्ट पे
क्वेश्चन ये भी है ना कि क्या सरकारी ट्रांसपोर्ट है उसकी कॉस्ट पे आप प्राइवेट ऑपरेटर्स को जो उनका लाभ दे रहे हैं, तो ये भी बैलेंस देखना पड़ेगा। और बिल्कुल ठीक है, रोजगार के मामले में और सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, और बहुत से क्षेत्र है जहाँ कुछ लोगों की मोनोपोली है, तो वो तोड़नी जरूरी है अगर तो बाकी लोगों को रोजगार के मौके देने हैं। रोजगार के मौके देने हैं, इसमें दोनों पॉलिटिशियन है, दोनों नॉट इवन वही बली साहब, मैं यही कह रहा था कि बैलेंस बनाने की जो दूसरे भी हैं जैसे लिख, हाँ, बैलेंस बनाने की जरूरत है। जैसे जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल हर खबर में बैलेंस बना के चलता है, सब दलों की बात करता है। अच्छा, यहां पर एक और स्टेटमेंट छपी है, ये द ट्रिब्यून में है, इनफ मनी फॉर डेवलपमेंट, ये कहते हैं डेप्यूटी सीएम सुखबीर बादल। इस पे आपका विश्लेषण चाहेंगे। आप करना दोबारा मुझे। ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए इनफ मनी है, डेप्यूटी सीएम का ये स्टेटमेंट है, द ट्रिब्यून में छपा है। हाँ, वो तो हमेशा से क्लेम करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है इसलिए हम, पर दूसरी तरफ कर्जा बढ़ रहा है, और जो 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 बहुत से ऐसे आपको रोजाना खबरें आती हैं कि जो कई जगह सैलरीज के लिए मुश्किल होती है, डिलेड पेमेंट होती है, जो डेवलपमेंट के काम कराए जाते हैं वो ठेकेदारों से पूछ लो तो वो उनको कई महीने पेमेंट्स नहीं होती। तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सरकार के दावे भी ठीक, अपनी जगह ठीक है, वो खर्चा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अगर मतलब उनके इंटरनल देखें सरकार की स्थिति तो ज्यादा अच्छी नहीं है। क्राइसिस में तो हाई इकोनॉमी, इससे मुनकर नहीं हो जा सकता। अच्छा, कांग्रेस आरोप लगाती है, कांग्रेस, हमारे पास भी खबर है, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, बल्ली साहब, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि खजाना खाली है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उन आरोपों के मद्देनजर और इस स्टेटमेंट को कैसे मिला के देखें हम? देखो, सरकार के क्लेम ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्राइसिस में है पंजाब की इकोनॉमी। आप जितने आप सीएम जो बादल है वो जितने पत्र लिखते हैं सेंटर को, वो उनसे उन पे ही नजर मार लो कि वो कहते हैं सरकार के हालात ठीक नहीं है, पैकेज दो हमें, बॉर्डर एरिया के लिए पैकेज दो, एग्रीकल्चर के लिए पैकेज दो। तो अपने आप में वो बोलते हैं कि अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो तो सेंटर के आगे बार बार हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन रूलिंग पार्टी का एक अपना पैटर्न है वो। हाँ जी। अच्छा, एक दो और खबरें जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नॉमिनेशन रिजेक्टेड भाई बलदीप 2 आउट ऑफ कॉन्टेस्ट। हमने पहले एक दो दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तब आप कह रहे थे जब कांग्रेस की तरफ से ऐलान होगा तो मुकाबला जबरदस्त टक्कर होगी शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच, लेकिन यहां तो कांग्रेस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, ऊपर से जो भाई बलदीप हैं उनका नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर दिया गया। अब इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? अब तो ऐसा लगता है कि अकाली दल के लिए एक तरफा हो गई लड़ाई। तो अकाली दल के लिए कोई ज्यादा चैलेंज नहीं है, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है 7 और, लेकिन वो उसमें कोई बड़ा उस तरह का नाम नहीं है, और वो कोई पार्टी सपोर्ट अभी तक को तो नहीं आई अनाउंस की किसने किसी इंडिपेंडेंट को किसी पार्टी ने अडॉप्ट किया हो। जहां ये स्वराज अभियान ने किसी को और को सपोर्ट किया तो अभी तक तो सामने नहीं आया। तो अकाली दल के लिए मैदान साफ लगता है, और वो दो बातें हैं इसमें कि अकाली दल ने इस चुनाव को सेमीफाइनल शो करके जो अपना क्रेडिबिलिटी बनाने की उनकी इच्छा थी कि ये चुनाव जीत के हम 2017 के लिए इसको ग्राउंड तैयार करेंगे, वो शायद उनका सपना पूरा नहीं होगा। तो इसलिए वो अकाली दल के लिए आप ये खडूर साहब चुनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। लड़ाई में मजा नहीं आएगा जब एक सिंगल पार्टी होगी, मजबूत पार्टी एक ही होगी जो मजबूत दावेदार थे। लेकिन इसका एक इशू जरूर है कि इसमें जो कांग्रेस पार्टी ने रिलीजियस एक धार्मिक मुद्दे को इस चुनाव का बाइकाट का आधार बनाया, तो वो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में
ये कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के बीच में इस मुद्दे को लेके तनातनी भी चलती रहेगी और 2017 के लिए एक मुद्दा जरूर बनेगा ये। 2017 के लिए मुद्दा जरूर बनेगा। कांग्रेस पार्टी ऐसा आमतौर पर पहले नहीं ज्यादा नहीं करती। अच्छा, सपना पूरा नहीं होगा सत्ताधारी दल का वैसे अगर जबरदस्त लड़ाई होती, प्रोजेक्ट करके चलते सेमीफाइनल की तरह। अच्छा, यहाँ पर खबर हमारे यहाँ लगातार चल रही है, हमारे यहाँ बात भी की। अच्छा बली साहब, वक्त थोड़ा सा है, अगली खबरों पर भी चलते हैं फटाफट। तो कांग्रेस का सपना कैसे पूरा होगा यहाँ पर? जब ये कांग्रेस ने हाथ पीछे खींच लिया तो बराड़ साहब ने सबसे पहले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ फोन पर बात की। वो कह रहे हैं ये पंजाब की जनता के साथ धोखा। उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो उसके बाद जो है 20 पूर्व विधायक, ये अखबारों की सुर्खियों में भी हम भी लगातार खबर चला रहे हैं कि 20 पूर्व विधायक मांग कर रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बाइट भी है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। तो ये जो कांग्रेस का घटनाक्रम है, इस पर आपका विश्लेषण चाहेंगे? देखो, इसका साफ है कि कांग्रेस में गुटबंदी फिर शुरू हो गई है। और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा लगने लगा था कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि ऊपर से तो दिखाई दे रहा है कि सभी यूनिफाइड फेस दे रहे हैं वो, लेकिन आप इस मुद्दे पे और ये एलिगेशन ये भी लग रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये जो कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के जो नेता थे, खासकर बड़े नेता थे, उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया। तो ये गुटबंदी शुरू हो गई है। ये गुटबंदी कांग्रेस के लिए अपने आप में नुकसानदेह तो है ही है। और इसमें भी बड़ा दिलचस्प है कि कांग्रेस हाईकमांड जो है उसने कहा है कि हमने जो प्रदेश का यूनिट है उस पर छोड़ दिया। तो फैसला उन्होंने किया है। क्या प्रदेश के यूनिट के ये जो बड़े नेता है वो अभी चुप है। प्रताप सिंह बाजवा भी अभी उन्होंने भी नो कमेंट्स बोले हैं, अंबिका सोनी भी नहीं बोली। और ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंप के जो लोग हैं वो डिमांड भी कर रहे हैं एक्शन, और उनके सपोर्ट भी किया उन्होंने। लेकिन इसके इंडिकेशन ये है कि वो ये गुटबंदी दोबारा शुरू हो गई और ये गुटबंदी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगी। और दोबारा जो है उसका शेप क्या लेती है जो गुटबंदी कैसे होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। गुटबंदी लेकिन थी कांग्रेस और गुटबंदी थोड़े टाइम के लिए छुप गई थी, लेकिन वो अब फिर से सतह पर आ गई है। और ये कांग्रेस के लिए चुनौती है। चुनौती ही जो है कांग्रेस के लिए गुटबंदी है, फिर चाहे पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बाकी तमाम प्रदेश हो। बली साहब, हमारे साथ इन खबरों के विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हरिराम मिश्रा और विशाल द्विवेदी, आपका भी शुक्रिया हमें बड़ी खबरें बताने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।